तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अब तक हम प्रश्नावली 14.2 के ऐसे प्रश्नों को हल कर चुके थे जिनमें सामान्य बारता सारणी बनानी थी। ठीक है बच्चों, इसमें हमने बनाई थी सामान्य, और अभी हम बनाएंगे वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी, वर्ग अंतराल वाली। ठीक है बच्चों, वर्ग अंतराल वाली बारंबारता सारणी सीखने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां दी रखी हैं। ठीक है बच्चों, उसमें 0 से 5 को, जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है, पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों से वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इस सारणीबद्ध निरूपण में आपको कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं? यह आपका प्रश्न है, आपने देख लिया। हमें करना क्या है? हमें एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। ठीक है, चलिए। जीरो से लेना है 5, 5 से लेना है 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। सबसे पहला प्रश्न, ये है दूरी, और दूरी भी किस में है? किलोमीटर में है। ये है मिलान चिन्ह, और ये है आपकी बारंबारता, जैसा कि हम पहले के सवालों में भी हल कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, एक टेबल बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमने 0 से 5 क्यों लिया है? क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ था कि हमको 0 से 5 का पहला वर्ग अंतराल लेना है। फिर प्रश्न ये है कि हमने 35 से 40 क्यों नहीं लिया? 35 से 40 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 35 से बड़ी कोई संख्या नहीं थी। 35 से बड़ी 36, 37 ऐसी कोई भी संख्या हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, इसलिए हमने 35 से 40 वाला वर्ग अंतराल नहीं लिया है। अब एक और प्रश्न उठता है। दो बातें हो गई। एक प्रश्न है 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हमको ये याद रखना है कि ऊपरी सीमा अपने वर्ग अंतराल में काउंट नहीं करनी है, ऊपरी सीमा नहीं करनी है। इसका मतलब ये जो 5 है ये ऊपर वाले में काउंट ना होकर के इसमें काउंट होगा। ठीक है, मतलब निम्न सीमा तो आपको करनी है। ठीक है बच्चों, और ऊपरी सीमा नहीं करनी है। तो 5 यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ काउंट होगा। 10 यहाँ काउंट होगा, इधर नहीं होगा। 15 इधर नहीं होगा, इधर होगा। 20 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 0 से 5 तक की दूरियां निकालेंगे तो हम 5 को छोड़ के 0 से 4.9 तक की दूरियां निकाल सकते हैं। ठीक है, 4.9 तक की जो दूरियां हैं वो हमको लेनी है, 5 नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 5 से 10 के वर्ग अंतराल का मतलब है कि 5 से लेके 9.9 यहाँ तक का लेना है, जो भी उपलब्ध है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0 से 5 तक की कितनी संख्याएं हमारे पास उपलब्ध हैं। तो ऐसी संख्याएं आपको दिख रही हैं। पहली लाइन में है 3, दूसरी लाइन में एक 2 है, तीसरी में एक 3 है, एक 3 है, एक 2 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 0 से 5 तक की संख्याएं आई 5। ठीक है बच्चों, और ऐसी स्थिति में आपकी जो 5 का मिलान चिन्ह होगा वो होगा इस तरीके से। अब हम गिन लेते हैं 5 से 10 के बीच की संख्याएं। तो देखिए, 5 से 10 के बीच की संख्याएं कितनी है? 10 को नहीं लेना है, 9 तक ही लेनी है। तो ये हो गई 11। 11 का मिलान चिन्ह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। 10 से 15, ये भी कितनी है? 11। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 1। 15 से 20, 15 से 20 काउंट करिए, आपका गणित आपके सामने है। 15 से 20 में होंगी 9। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 9। 20 से 25, 20 से 25 1,
1, 25 से 30 1 तो 1, 30 से 35 30 से 35 30 से 35 में एक तो 32 है और एक 31 है तो 2 तो 1 2। टोटल करेंगे 11 11 22 22 23 24 25 26 31 9 40। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी बन गई बारंबारता वर्ग अंतराल वाली बंटन सारणी। वर्ग अंतराल की बारंबारता बंटन की जो सारणी है वो आपके सामने उपलब्ध है। अब इसमें क्या क्या विशेष दिख रहा है? विशेष इसमें क्या क्या दिख रहा है? विशेष ये है कि 20 से 25 और 25 से 30 दूरी वाले न्यूनतम है और 5 से 10 और 10 से 15 वाले जो हैं वो अधिकतम है। यही तो विशेष दिख रहा है, यही तो हमें दिख रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमने देख लिया विशेष, ये हमने देख ली एक वर्ग अंतराल वाली बारंबारता बंटन सारणी। प्रश्न नंबर 3, 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता यह रही है। सापेक्ष आर्द्रता आपको दे रखी है। नंबर 1, वर्ग 84 से 86 86 से 88 लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो हमें सारणी क्या लेनी है? हमको टेबल लेनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखी है? सापेक्षिक आर्द्रता। क्या दे रखी है? सापेक्षिक आर्द्रता। सापेक्षिक आर्द्रता में फिर आपको लेना है मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह, और इसके बाद आपको लेनी है बारंबारता, बारंबारता। फिर क्योंकि प्रश्न में आपको दे रखे हैं वर्ग अंतराल 84 से 86, 86 से 88, 88 से 90, 88 से 90, 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98 और 98 से 100। अब प्रश्न ये है 100 तक क्यों लिए हैं? क्योंकि 100 से बड़ी हमारे पास संख्याएं प्रश्न में नहीं दी हुई हैं। अब 84 से 86 वाली जो संख्याएं हैं उसमें हम 86 को छोड़ के 85.9 तक की संख्याएं ले सकते हैं, है ना बच्चों? तो 84 से 86 के लिए काउंट करिए कितनी बार आई हैं संख्याएं। 84 से 86 के लिए कितनी बार आई हैं संख्याएं? 84 से 86 के लिए आई हैं एक बार। फिर 86 से 88 काउंट करिए, 1, 88 से 90, 2, 90 से 92, 2, 92 से 94 काउंट करिए, 92 से 94, 7, 94 से 96, 6, 96, 98, 7 और 98 में से 100, ये हो गए 4। अब हमें करना है योग, और योग आपका है 6 4 10 7 दूनी 14 24 25 26 27 28 29 30। योग हो गया 30 का। ये कितना हो गया? 30। अब इनके मिलान चिन्ह, एक का एक, एक का एक, इसका 2, इसका 2, 7 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 5 6 7, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हो गई बारंबारता बंटन सारणी। अब प्रश्नों का हल देख लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने से संबंधित हैं? डेफिनेटली वर्षा ऋतु से संबंधित हैं, वर्षा ऋतु। ठीक है बच्चों, इसके अलावा परिसर ज्ञात करना है। ये समझिए परिसर क्या होता है।
परिसर। परिसर होता है जो आपको अधिकतम संख्या दे रखी है और जो न्यूनतम दे रखी है, उन दोनों का अंतर। ठीक है बच्चों, प्रश्न में आपके में जो अधिकतम संख्या दे रखी है वो दे रखी है 99.2, 99.2, और न्यूनतम संख्या दे रखी है आपको वो है 84.6। न्यूनतम संख्या क्या है? 84.6। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होता है, समझिएगा, परिसर बराबर क्या होता है? अधिकतम माइनस न्यूनतम। तो अधिकतम और न्यूनतम का जो अंतर होता है वो होता है आपका परिसर। तो 99, इधर अलग से मैं आपको घटा के दिखाऊं, 99.2 में से 84.6 घटाने हैं। ठीक है बच्चों, दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव लगाना है। हासिल 12 में से 6 तो 6, 8 में से 4 तो 4, और 9 में से 8 तो 1। सॉरी, 84.9 है ये, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी बच्चों। तो ये आपका आ गया 3। ठीक है, तो आपकी जो परिसर आया है सापेक्षिक आर्द्रता का वो आ गया है 14.3। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 है, निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयां ये हैं। आपको कुछ लंबाइयां दे रखी हैं। प्रश्न नंबर 4 का पहला है 160 से 165, 165 से 170 का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। नंबर 2, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आपको बारंबारता बंटन सारणी लेनी है। तो सारणी कैसे बनाएंगे? सारणी बनाएंगे लंबाई, और लंबाई आपको दे रखी है, क्या क्या दी हुई है लंबाई? 150 से 155, ये क्योंकि यही 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, 175 से आगे कुछ लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आंकड़ों में 175 से अधिक कोई भी संख्या उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम किसी भी संख्या को इधर नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे मिलान चिन्ह, और यहाँ हम लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे? बारंबारता। अब हमें देखना है 150 से 155 के मध्य में कितनी संख्याएं हैं। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 155 को इधर नहीं गिनना है। तो ऐसी संख्याएं हैं आपकी, काउंट कर लेते हैं, 12। अब 155 से 160 में 9, 160 से 165 14, 165 से 170 10, 170 से 175 में है 5। यहाँ कर लेते हैं योग है आपका 50, जो कि पहले से ही प्रश्न में वैसे भी दिया हुआ था। यहाँ कर लेते हैं मिलान चिन्ह 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम छात्रों की लंबाइयों के बारे में कुछ डिस्कशन कर सकते हैं क्या? बताइए।
तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश जो छात्र हैं 12, 9, 14 ये इतने छात्र 165 सेंटीमीटर से कम लंबाई के हैं। तो हम लिख सकते हैं अधिकांश छात्र 165 सेंटीमीटर से इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि अधिकतम जो छात्र हैं उनकी लंबाई 160 से 165 के बीच में है। तो मतलब अधिकतम छात्र जिनकी लंबाई सबसे मतलब 165 और 160 के बीच में है वो कितने हैं? 14। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।